हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। दोस्तों, इजराइल की अब तक की जो अपडेट है मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, 11 और 12 तारीख को इजराइलियों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दोस्तों, जिसको कहा जाता है योम किप्पुर। इस वक्त में दोस्तों सब अपने अपने घर में फेस्टिवल मना रहे थे। इस दरमियान होता क्या है दोस्तों कि हिजबुल्लाह की तरफ से 320 रॉकेट्स फायर किए जाते हैं इजराइल की तरफ, जिसमें दोस्तों कुछ ड्रोन्स भी होते हैं। अब दोस्तों कहा ये जा रहा है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे अवेलेबल है उसमें ये दिखाया जा रहा है दोस्तों कि 95% से ज्यादा मिसाइलें इंटरसेप्ट हो चुकी है आयरन डोम की मदद से। लेकिन कुछ जो 5% मिसाइलें जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया आयरन डोम, वो रेसिडेंशियल एरिया में गिरी है। अब दोस्तों, जो नॉर्दर्न इसराइल का जो एरिया, जहां पे इसराइलियों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करके दूसरे जगह बसाया गया है दोस्तों, अभी भी कुछ लोग वेस्टर्न गैलीली रीजन में रह रहे हैं। तो वेस्टर्न गैलीली रीजन में दोस्तों 3 जनों की मौत की रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, और कहा जा रहा है बहुत सारे लोग जख्मी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा क्या डैमेज इनको हुआ। अब दोस्तों बहुत लोग शेल्टर के ऊपर, पूरे इसराइल के अंदर आप देख सकते हैं कितने सायरन्स बज रहे थे एक साथ, क्योंकि अचानक से इतने सारे मिसाइल मारना चालू कर दिया हिजबुल्लाह ने कि हर जगह सायरन बजने लग गया और लोग शेल्टर में छुपने के लिए अपने अपने जगह में जा रहे थे। इनके पास खाली 50 सेकंड का टाइम होता है दोस्तों। जब से सायरन बजता है आपके पास 50 सेकंड है, आप अपने बंकर में छुप जाइए। तो दोस्तों वही ये है, बंकर की तरफ दौड़ते दौड़ते भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर में ये मिसाइल मारा और 12 लोग मारे गए, ये कहा जा रहा है भागते भागते। तो दोस्तों इसके बाद जैसे ही फेस्टिवल खत्म होता है, इजरायली जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स, वो लोग जो ग्राउंड पे है वो लोग भी ताबड़तोड़ सर्च करते हैं पूरे लेबनान के अंदर में। जो लोग घुसे हैं साउदर्न लेबनान में, हर घर के अंदर जा जा के दोस्तों ये लोग चेक कर रहे हैं जमीन के अंदर में जो हिजबुल्लाह के हथियार है दोस्तों, उसके वीडियो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में। लोग शायद कुछ अब सिग्नल भेज रहे होंगे, जिससे आईडीएफ के जो एयरफोर्स है, इसराइल की एयरफोर्स, वो लोग मिसाइल मार के वो वेपन सिस्टम सारे जो अंडरग्राउंड बंकर में रेसिडेंशियल घरों के नीचे छुपाए हैं हिजबुल्लाह ने, वो नस्तो नाबूद कर रही है। अब दोस्तों इसराइल ने जैसे ही रिटेलिएशन करना चालू किया, कहा ये जा रहा दोस्तों कल रात ताबड़तोड़ तरीके से इसराइल ने साउदर्न लेबनान के अंदर में तोड़फोड़ की है। मतलब बहुत सारे मिसाइल मारे गए हैं। और दोस्तों इस मिसाइल में कहा जा रहा है लेबनान के अंदर में एक मस्जिद थी, उसको भी ताबड़तोड़ तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया गया है। क्योंकि इसराइल की तरफ से जो बयान आ रहा है, इसराइल ये कह रहा है कि उस मस्जिद के अंदर में हिजबुल्लाह ने काफी आतंकवादियों को छुपा के रखा था, और साथ ही साथ में वेपन सिस्टम, सारी आर्मरी वहां पे छुपा के रखी थी। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे घर हैं, मकान है दोस्तों, जो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं इसराइल की इस कार्यवाही, रिटेलिएशन की कार्यवाही जो की है इसराइल ने उसमें। दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि टोटल जो आदमी मारे गए हैं इस कार्यवाही में, वो 15 लोग हैं लेबनान के अंदर में जो मारे गए हैं। और कहा जा रहा है दोस्तों 37 बहुत बुरी तरह से जख्मी है। साथ ही साथ में दोस्तों जो लोकल न्यूज चैनल्स होते हैं, जो जर्नलिस्ट वहां पे प्रेजेंट है दोस्तों, वो लोग कह रहे हैं कि जख्मी जो हुए हैं वो कुछ ज्यादा ही हुए हैं। साथ ही साथ में इसराइल पैरेलली दोस्तों गाजा के अंदर भी हमला कर रहा था। गाजा के अंदर कहा जा रहा है दोस्तों कि टोटल अभी तक बुरी तरह से 22 लोग मारे गए हैं कल की डेट में, इसराइल के मतलब इसराइल के इस एयर स्ट्राइक में। अब दोस्तों हुआ ये है कि आपको पता, मैंने बताई थी इसराइल ने क्या गलती कर दी। इसराइल ने 2 दिन 3 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती है उसके 2 सोल्जर्स को मार दिया था, आपको पता है ना। जिसके लिए अगेंस्ट में क्या हो गया कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज के सोल्जर्स होते हैं दोस्तों, इसमें 50 से 60 देशों के अलग अलग सोल्जर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग टीम में। अब बहुत सारे देशों के वहां पे सोल्जर्स थे, तो इनमें से 2 जन को मार दिया इसराइल के सोल्जर्स ने, और वो दोनों थे आयरलैंड के, आयरिश थे। अब दोस्तों इसके अगेंस्ट में, इसराइल के अगेंस्ट में बावेला मचाया है यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस ने डायरेक्ट इसराइल को कह दिया कि तुम वॉर क्रिमिनल हो। सोचिए, इसराइल ने जवाब दिया कि आउटरेजियस, मजाकिया तुम लोग का, इंसल्टिंग। तो दोस्तों वही ये है कि आज नई अपडेट आ रही है कि एक और यूनाइटेड पीस कीपिंग वाले सोल्जर को ठोक दिया इजरायली सेना ने। दोस्तों आपको पता है यूनाइटेड नेशन का जो चीफ था एंटोनियो गुटेरेस, जब ईरान की तरफ से 180 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए थे इसराइल की तरफ में, तब इस बंदे ने कंडेम किया था
कि मैं चाहता हूं यहाँ पे शांति फैल जाए, तब ईरान का नाम इसने नहीं लिया था। इससे इजराइल के लोग इतने गालियां देने लग गए सोशल मीडिया पे, अमेरिका के लोग गालियां देने लगे, जितने भी इजरायली सपोर्टर्स है उन लोगों ने यूनाइटेड नेशन को भर भर के गालियां दी। और इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस जो चीफ है यूनाइटेड नेशन का, उसको बैंड कर दिया कि तू इजराइल में नहीं आ सकता। अब दोस्तों ये जब हुआ यूनाइटेड पीस कीपिंग के अभी तीसरे बंदे मारा गया, तो इसके तरफ से अभी यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई बयान आया नहीं है, लेकिन स्ट्रांगली कंडेम करेगा। अब फ्रांस ने, आपको पता है, कुछ दिन पहले कह दिया था कि कोई भी कंट्री इजराइल को वेपन सिस्टम ना दे, जिसके लिए फ्रांस को गालियां दी थी, शेम ऑन यू कहा था नेतन्याहू ने टीवी के सामने आके, और कहा था बुजदिलो तुम, हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ नहीं दोगे तो भी हम लोग ये वॉर को जीतेंगे और साथ रहोगे तो भी जीतेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों असल में बात दूसरी है, फ्रांस ने क्यों ऐसा कहा था, क्योंकि फ्रांस की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लेबनान में है, और इजरायली एयरफोर्स जिस तरह से हर जगह को डैमेज कर रही है, तो फ्रांस को ये डर है कि मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं, बस इसलिए फ्रांस ज्यादा होशियारी मारने गया था। आज के डेट में क्या हुआ है कि नेटो में फाड़ हो गई है, नेटो बट चुका है दोस्तों, आधे जन है फेवर में इसराइल के, जो जर्मनी जैसे है, वो तो खुद बोल रहा है कि मारो, हम तुम्हें वेपन देते रहेंगे, और फ्रांस है, इटली है, इन लोगों ने कह दिया कि नहीं देंगे तुम लोगों का, ये लोग आवाज उठा रहे गाजा का। अब दोस्तों अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सब इसराइल के साथ में है। अब दोस्तों हुआ ये है कि अभी तक यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई बयान आया नहीं है, लेकिन इसराइल की तरफ से बयान ये आ रहा है कि अब वक्त नजीक आ गया है। इसी दरमियान ईरान क्या कर रहा है दोस्तों, कि ईरान चला गया, ईरान का प्रेसिडेंट रशिया में पुतिन के साथ मीटिंग करता है, पुतिन ने धमकी दे दी है इसराइल को कि गलती से हमला मत कर देना, नहीं तो देख लेंगे। ईरान ने गल्फ कंट्रीज जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, इन लोगों को धमकी दे दी है कि गलती से इसराइल को अपना लैंड एयर स्पेस कोई मदद मत करना, अगर गलती से मदद कर दी तो हम तुम्हें देख लेंगे। ये भाषा यूज की है ईरान ने कि ये हम मानेंगे कि हमारे अगेंस्ट तुमने इसराइल को साथ मिलके वॉर की है। अब होता क्या है दोस्तों, बात देखिए, सऊदी अरेबिया ने बड़ा क्लेवरली क्या किया, इसराइल को कह दिया कि नहीं, अमेरिका को फोन करके कि इसराइल को रोको, ऑयल रिफाइनरी पे हमला ना करे। अब ऑयल रिफाइनरी या न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है, इन दोनों को ही इसराइल टारगेट करने की मोस्ट पॉसिबिलिटीज बता रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट भी बता रही है कि इसराइल करेगा तो इन दोनों में से एक को करेगा। सऊदी अरेबिया जानबूझ के बोल रहा है कि नहीं, ऑयल रिफाइनरी में नहीं मारेगा, ऑयल रिफाइनरी में नहीं मार। क्यों प्रेशर इसलिए बना रहा है, अगर ईरान को ये ऑप्शन, इसराइल को अगर प्रेशर करते हैं तो इसराइल दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का। सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर हो जाए ईरान के साथ, क्योंकि आए दिन उसके ईरान के साथ बनती नहीं है दोस्तों, आए दिन ईरान ड्रोन मारता रहता है उनके रिफाइनरी पावर प्लांट पे। सऊदी बड़ा क्लियर विजन है दोस्तों, वो इसराइल के साथ भी नहीं है और ना ही ईरान के साथ में है। आपको पता है इंडिया का एक कॉरिडोर होता है जो इसराइल के चाबहार, सॉरी, ईरान के चाबहार पोर्ट से होके यूरोप का एक रास्ता था। अब उसको बाईपास करने के लिए सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इसराइल, इंडिया, हम लोग ये जो कॉरिडोर बना रहे हैं दोस्तों, ये कॉरिडोर से भी ईरान को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो अभी देखते हैं क्या है, ये टोटल अपडेट है दोस्तों इसमें अभी तक की। अब देखते हैं क्या नई अपडेट निकल के आती है। इसराइल ने कल ताबड़तोड़ फायरिंग की है दोस्तों, गाजा में भी की है और लेबनान में भी की है। हिजबुल्लाह के काफी ऐसे ठिकाने हैं दोस्तों जिसके वीडियोस में पोस्ट नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया में अवेलेबल है, जहां पे दिखाया गया है परखच्चे उड़ा दिए दोस्तों। तो ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला, ईरान ने भी कह दिया है कि अगर तुमने गलती से भी हमारे ऊपर हमला किया, ईरान अभी टेंशन में है दोस्तों, सच बात है, क्योंकि ईरान के जो, इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है योव गैलेंट, उन्होंने कह दिया कि हमारा जो हमला होगा वो सरप्राइजिंग होगा, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा हम कब हमला और कहाँ और कैसे करके चले गए, और कुछ सरप्राइज ही करेंगे हम तुमको। तुम जो सोच रहे हो कि नहीं मिसाइल मारेगा, ये सब कुछ नहीं, सरप्राइज करेंगे तुमको। तब से ईरान भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है। रशिया ने भी अपना बयान दे दिया। अब तक अभी तक कुछ खास एस्केलेशन इन दोनों के बीच में डायरेक्ट होता दिख नहीं रहा है हमें। हिजबुल्लाह और गाजा को बुरी तरह से निपटा रहा है इसराइल, ये अश्योर कर रहा है कि जिस दिन मेरा ईरान के साथ होगा, हिजबुल्लाह की औकात ना हो हम पे फायर। लेकिन हिजबुल्लाह दोस्तों आए दिन फायर करते रहता, दिन में 10 फायर कर दिए, शाम को 20 कर दिए, रोज के हिसाब से वो लोग करते रह रहे हैं। लेकिन जो कमांड की चेन है, कमांडरों की चेन है इनकी, हिजबुल्लाह की कमर सच में टूटी है। ये बात ईरान भी मानता है, ईरान भी एक्सेप्ट कर चुका है।
कि हाँ हमारे काफी लॉस हुआ है हिजबुल्लाह को, हम इसराइल को कहते हैं कि ज्यादा हमला मत करो, सीज फायर, हम लोग वॉर नहीं चाहते। ईरान की तरफ से ये बैन आया है, जबकि इसराइल ने कह दिया अब कोई वॉर नहीं होगी भाई, सीधा हिसाब होगा फुल एंड फाइनल, ये फाइनल वॉर है हमारी तरफ से। और हम जीत रहे हैं, हम आगे ऑलरेडी, हम जीत के पास आके छोड़ नहीं सकते, ये इसराइल का कहना है। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए आपको आगे क्या लगता है, क्या हो सकता है। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। हम लोग जियो पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा करते रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे इंडिया के इशू होते हैं, पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं, ये सब कवर करते हैं दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।